अंग्रेज़ों की शैतानियत का यही नंगा नाच मैं अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में देख रहा हूँ। ग्राम देवता, हनुमान, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले, नागालैंड के मूल निवासी, मिजोरम के मूल निवासी, आज उनके सभी मंदिर तोड़ दिए गए हैं। आज पिछले दिनों पूर्वोत्तर के नागालैंड के कुछ छात्राएँ दिल्ली आए। उन्होंने जब यहाँ पर मंदिर देखे तो चकित रह गए। वो कहने लगे कि ये तो मंदिरों की भूमि है, ये मंदिर तो हमें नागालैंड में, मिजोरम में कहीं दिखाई देते ही नहीं हैं। आज भी अंग्रेज यही दुष्ट कृत्य कर रहे हैं। मूल निवासियों को मारना, मंदिरों को तोड़ना, यह इनका दुष्कर्म रह गया है। मेरे आदरणीय पूर्व भाजपा सांसद श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम आज से 20 वर्ष पहले नागालैंड गए। उस दिन मंगलवार का दिन था। उन्होंने अपना जो एक ईसाई ड्राइवर था उसको कहा कि आज मंगल का दिन है, मुझे हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है, आप कोई रास्ते में कोई मंदिर दिखाई दे तो वहाँ रोक लेना, मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊँगा। प्रेम जी की श्री BL शर्मा प्रेम आजकल विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी इस बात पर वह ईसाई ड्राइवर हंसा, बोला प्रेम जी नागालैंड में और हिंदू मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आपके मंदिरों को तो हम ईसाइयों ने तोड़ दिया है और आपकी जो हनुमान जी की मूर्तियाँ थी उनको तोड़कर हमने अजायब घर में रख दिया है। यहाँ आपको कोई मंदिर दिखाई नहीं देगा। यही बात गांधी जी ने भी लिखी है। वो हरिजन में लिखते हैं कि मेरे कुछ वाल्मीकि भाइयों को अंग्रेज मिशनरियों ने ईसाई बना दिया, किंतु मुझे दुख इस बात के ऊपर है कि ईसाई बनने के बाद जिस वाल्मीकि मंदिर पर इन नए ईसाइयों का कोई अधिकार नहीं था, इन नए ईसाइयों ने उस वाल्मीकि मंदिर को तोड़ दिया और अंग्रेज पादरियों ने उस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर ईसा मसीह की मूर्ति को रखवा दिया। यही बात पिछले दिनों की है। गाजियाबाद में उदल नगर एक बस्ती है, वहाँ पर भी वाल्मीकि बने ईसाइयों द्वारा अंग्रेज पादरियों ने वहाँ का वाल्मीकि मंदिर तुड़वाया, जिस पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शिवसेना के श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि वाल्मीकि मंदिर को तोड़कर बनाए गए चर्च को पुनः वाल्मीकि मंदिर में बदलने का शिवसेना द्वारा निर्णय लिया गया है। मेरे भाइयों, ये घटना बार बार घट रही है। एक अंग्रेज के अंदर शैतान हो सकता है, किंतु जो भी अंग्रेज आता है, जो भी अंग्रेज पादरी है या जो भी ईसाई मिशनरियाँ हैं, सब एक ही बात कर रही हैं, मंदिरों को तोड़ना, मूल निवासियों को मारना और वहाँ पर चर्च बना देना। ये सवाल मेरे मन में उठ रहा था और इस सवाल का मुझे जवाब खोजना था। मेरे अंदर अंग्रेज़ों के शैतानी अधर्म, अंग्रेजियत से नफरत 11 साल की उम्र से ही कूट कर भरी थी और 38 साल की उम्र तक यह नफरत 16 का रूप ले चुकी थी। यही कारण है कि जब सरस्वती पूजा के दिन उड़ीसा में वहाँ के आदिवासियों ने ग्राहम स्टैम्प जैसे शैतान को, ग्राहम स्टैम्प जैसे नरपिशाच को उसके बच्चों सहित जिंदा जलाकर मारा, तो मुझे ज़िंदगी की अपार खुशी महसूस हुई। और यह वह खुशी थी जो मुझे हीरो जवाहरतों का महल भी मिल जाता तो भी प्राप्त नहीं होती। किंतु सवाल अपनी जगह था कि मुझे अंग्रेज और इनके अंग्रेज़ों के शैतानी अधर्म से नफरत क्यों है। इस सवाल का जवाब मुझे खोजना ही था। इस सवाल का जवाब आखिर मुझे मिल गया। यह जवाब मुझे रामायण से नहीं मिला, यह जवाब मुझे महाभारत से नहीं मिला, यह जवाब मुझे सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समूलास से भी नहीं मिला। यह जवाब मिला मुझे स्वामी अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी के
साप्ताहिक पत्र मुझैना से। स्वामी जी को मैंने उसी दिन से अपना गुरु मान लिया। मुझैना में का एक अंक मुझे मिला, उसमें बाइबल के कुछ आयतें दी गई थी। उसमें एक आयत थी जिसको मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। बाइबल का एक अध्याय है व्यवस्था विवरण, उस अध्याय की आयत 12, इस अध्याय को अंग्रेजी में ड्यूटरोनोमी भी कहते हैं। उसमें लिखा था, उसमें ईसाइयों के खुदा का आदेश था। ईसाइयों का खुदा यहोवा कहता है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, वहाँ के मूल निवासी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी हुई मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। इसी व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17 बाइबिल का व्यवस्था विवरण है, अंग्रेजी में इसको ड्यूटरोनोमी कहते हैं। इसकी आयत 17:2-5 में लिखा है कि जो भूमि मैं तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे अधिकार में करता हूँ, उस भूमि पर कोई स्त्री पुरुष ऐसा पाया जाए जिसने तुम्हारे खुदा की आज्ञा को तोड़कर उसकी दृष्टि में कोई घृणित काम किया है, अर्थात सूर्य को पूजा है, चंद्रमा को पूजा है, या देवी देवता को पूजा है, या आकाश के किसी नक्षत्र की उपासना की है, तो ऐसे स्त्री पुरुष को तुम ईसाई पकड़ लो, नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। इसी व्यवस्था विवरण बाइबिल के इसी व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 20:2-5 में लिखा है कि जब तुम ईसाई किसी देश में युद्ध करने के लिए जाओ और तुम्हारा खुदा यहोवा उस देश को तुम्हारे अधिकार में कर दे, तो सबसे पहले उस देश के वासियों को धमकी भेजना। तेरी धमकी से डरकर यदि उस देश के वासी तेरे अधीनता स्वीकार करें, तुम्हें तेरे गुलाम ठहरे, उनसे तू बेगार लेना। किंतु यदि वे अपने देश की रक्षा के लिए तेरे साथ मुकाबला करना चाहें तो तू उनसे युद्ध करना, और तेरा खुदा यहोवा जब उनको तेरे अधिकार में कर दे, तो सबसे पहला काम तुम्हें ये जो करना है, उस देश के जितने भी पुरुष हैं उन सबको तुम ईसाई तलवार से मौत के घाट उतार देना। तेरे शत्रु की स्त्रियां, बच्चे लूट का माल हैं, जो तेरे खुदा ने तुझे भोग करने के लिए दिए हैं, उनसे तू भोग करना। मुझैना में ये सब बातें पढ़कर मैंने इनसे का बाइबल से मिलान किया, और जब मैंने देखा कि बाइबल से में ईसाइयों का खुदा ईसाइयों को यही आदेश दे रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैंने उस शैतान को पहचान लिया। जो शैतान मंदिरों को तोड़ना सिखाता है, जो शैतान मूल निवासियों को मारना सिखाता है, जो शैतान कहता है, जिस शैतान के आदेश से अंग्रेज जिस देश को जीतते हैं वहाँ के मूल निवासियों को मारते हैं, उनका नामो निशान तक उस जीती हुई भूमि से मिटा देते हैं, उस शैतान को मैंने जान लिया। शैतान को तो मैंने जान लिया, किंतु यह शैतान भी राक्षस हिरण्यक कश्यप की तरह अपने आप को भगवान कहता था, और जो इस शैतान को नहीं पूजता है, इस शैतान ने भी राक्षस हिरण्यक कश्यप की तरह उनके लिए मौत की सज़ा मुकर्रर कर रखी है। अब मैं आपके सामने शैतान का काला चेहरा बेनकाब कर रहा हूँ। शैतान की काली छाया भारत भूमि पर पड़ चुकी है। शैतान ने अपने चेहरे पर मासूमियत ला रखी है।